तो जय हिंद दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज आपको एक ये वीडियो है कि जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि 8 घंटे में या कम समय में आप ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर एक तरह से बात की जाए इस वीडियो का जो चैप्टर का हेडिंग है ये है कि टाइटल जो है कि 8 घंटे में आप 16 घंटे की स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है? अगर कहा जाए कि आप 8 घंटे में 16 घंटे की स्टडी कैसे कर पाएँगे, ये एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन आप समझ पाइए, इसके कुछ टिप्स हैं या पॉइंट्स हैं, कुछ तरीके हैं, जो आप जानेंगे तो आप उस तरह से पढ़ाई करेंगे, तो आप 8 घंटे की पढ़ाई को 16 घंटे में बदल सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें कुछ मैं पॉइंट्स बताऊँगा जैसे कि गहराई से पढ़ाई करें। पहला पॉइंट ये कि पढ़ाई करें तो हम गहराई से पढ़ाई करें। जैसे डीप स्टडी बराबर स्मार्ट स्टडी, दोनों को साथ में करना है। क्या डीप स्टडी भी करना है इक्वली में, आपके साथ-साथ मतलब स्मार्ट स्टडी भी करनी है। इसके साथ-साथ क्या चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस फ्री स्टडी करनी है। डिस्ट्रैक्शंस फ्री स्टडी का मतलब ये है कि जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया दूर रख के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? ये बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस स्टडी। इसके बाद प्रोमोडोर टेक्निक का मतलब जो होता है ना, 15 मिनट पढ़ाई करें या जैसे प्रोमोडोर टेक्निक का मतलब 25 मिनट आप पढ़ाई करते हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? 25 मिनट आप स्टडी करते हैं, तो ये 5 मिनट उसमें आप ब्रेक ले लीजिए। या इसी तरह एक सत्र के साथ में या अगर 1 घंटे की पढ़ाई आप करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं 15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। या 15 मिनट मान चलिए अगर 1 घंटे की आप स्टडी करते हैं, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ये आपको प्रोमोडोर टेक्निक की पढ़ाई करने का तरीका है, ठीक है? इसके साथ-साथ क्या है आप ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट पढ़ाई करने का जो है अगर बात की जाए कि 8 घंटे में 16 घंटे की स्टडी कैसे करेंगे, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्टिव रिकॉल्स एंड द स्पेस्ड रिपिटेशंस, मतलब एक्टिव रिकॉल्स एंड द स्पेस रिपिटेशंस, मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं, खुद से सवाल पूछकर जवाब देना ज़्यादा प्रभावी होता है। क्या होता है एक्टिव रिकॉल्स एंड द स्पेस्ड रिपिटेशन, सिर्फ पढ़ने से नहीं, ठीक है, खुद से सवाल पूछकर जवाब देना ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके साथ ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब खुद के नोट्स को रिकॉर्ड करके, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या अगर उसको आप कहें कि ये कोई भी टॉपिक हो, कोई भी, ठीक है, उसको आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। उसको रिकॉर्ड करके या अपने नोट्स को उसी फ़ोन में रिकॉर्ड करके सुनते रहिए, खाने या चलने के दौरान, ठीक है? सुनिए उसको बार-बार। ये हो गया आपका वॉइस रिकॉर्डिंग स्टडी। और माइंड मैप एंड द डायग्राम जल्दी रिवाइज़ करने में मदद मिलती है। जैसे अगर आप पढ़ाई करें तो उसके साथ एक माइंड को मैप और डायग्राम इन सब से जोड़िए, ठीक है? अगर आप जैसे माइंड को मैप और डायग्राम के साथ लिंक करके आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको किसी भी नोट्स या अपने लेक्चर को पढ़ने के बाद उसे रिवाइज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इससे आपको हो गया डीप स्टडी हो गई। आप स्मार्ट स्टडी और डीप स्टडी दोनों साथ में कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो 5वाँ पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट था दोस्तों। 5वाँ पॉइंट मेरे भाई ये है कि टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, ठीक है? टारगेट बेस्ड स्टडी मतलब 8 घंटे में अगर 4 चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आप याद करते हैं या पढ़ते हैं, तो टाइम नहीं, टास्क को आप लक्ष्य बनाइए। अगर किसी भी टास्क को अगर आप लक्ष्य बना के पढ़ेंगे कि मैं आज इतने टाइम में इतना चैप्टर पढ़ूँगा, ये आपका होगा टारगेट बेस्ड स्टडी। अगर कोई बच्चा कहे या कोई भी दोस्त ये बात समझिए आप कि अगर टारगेट रख के पढ़ाई करते हैं, तो आपको क्या होगा ना, उसमें एक एक लक्ष्य बनाइए। टारगेट को अपना लक्ष्य बनाकर उसको एक दिन में एक टारगेट बनाइए कि मुझे आज इतने घंटे में इतने चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, तो इस तरह से आप पढ़िए। या एक कहें कि 8 घंटे में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, धीरे-धीरे पढ़ाई करके आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपको
8 घंटे में आप 16 घंटे की स्टडी कर पाएँगे, या अगर कोई कहे कि भाई ये तो पहली बात है कि अगर कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि भाई 8 घंटे में 16 घंटे की पढ़ाई कैसी होगी? नहीं दोस्तों, होती है, लेकिन आपको तरीके हैं कुछ अपनाना पड़ेगा, उन टिप्स को जानना पड़ेगा। जैसे मैंने पहला बताया कि आपको डीप स्टडी बराबर आपको इसके साथ-साथ इक्वल में स्मार्ट स्टडी दोनों करना है। मतलब गहराई से पढ़ाई करनी है, डीप स्टडी और स्मार्ट स्टडी के साथ, ठीक है? उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस फ्री स्टडी करनी है, मोबाइल या सोशल मीडिया को दूर रख के पढ़ाई करते समय उसको करना है। या प्रोमोडोर टेक्निक, ये टेक्निक अलग है। प्रोमोडोर टेक्निक का मतलब अगर आप 25 मिनट स्टडी करते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर पढ़ेंगे तो आपको कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ये आपको प्रोमोडोर टेक्निक है पढ़ाई करने का। एक्टिव रिकॉल्स एंड मतलब स्पेस्ड रिपीटेशन से ये है कि अगर आप अपने खुद के सवालों को अपने अपने आप से खुद से पूछ कर उसका आंसर आप दे पा रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है एक्टिव रिकॉल्स एंड स्पेस्ड रिपीटेशंस स्टडी, ठीक है? इसके साथ आपका वॉइस रिकॉर्डिंग स्टडी होगा कि अपने ही नोट्स को आप क्या करते हैं कि एक तरह से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने फ़ोन में, उसको आप खाने खाते समय या कहीं डोलते या चलते टहलते समय या कहीं कोई कार्य करते समय आप एक ईयरफ़ोन या लीड लगा के आप उसको अपने मतलब नोट्स को सुन सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग में। और उसके साथ-साथ आपको माइंड मैप एंड डायग्राम को लिंक करके पढ़ाई करनी है। माइंड को आपको क्या करना है, डायग्राम और मैप के साथ लिंक करके पढ़ाई करना है। जब इनसे करेंगे तो आपको क्या होगा कि मतलब लंबे समय तक आप किसी चीज़ को अपने माइंड के साथ जोड़ सकते हैं या उसे याद कर सकते हैं। और टारगेट बेस्ड जो मैंने स्टडी बताई ये तो आपको करना है। तो ये सब कुछ तरीके हैं आपको डीप स्टडी पढ़ाई करने का, जो आपको कुछ 8 घंटे में जैसे कहा गया 16 घंटे की पढ़ाई, कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। ये तरीके हैं। तो यही आपको बताना था इस दोस्तों में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे कि भाई ये 8 कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर पाएँगे, तो यही सब था। तो मैं आपको एक अलग वीडियो में या एक और वीडियो में दूसरे वीडियो में मिलूँगा, और उसमें भी मैं आपको कुछ बताने का अलग से स्टडी के बारे में या अन्य-अन्य चीज़ों के बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। और इसके साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को अपने साथ जोड़ के रखिए, या उसको लोगों के साथ जोड़िए, अपने साथ भी जोड़ के रखिए, उसको लाइक करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। तो फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।